नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में। और राजस्थान में जो चौहान वंश के हमने दो पार्ट है वो पहले कवर कर लिए हैं। ये इसका नेक्स्ट तीसरा पार्ट है दोस्तों। आरपीसी की चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो या रीट हो या राजस्थान का कोई अन्य एग्जाम्स हो जिसके अंदर चौहान वंश के बारे में पूछा जाता है, उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि हमने जितने भी आरपीसी के एग्जाम्स हो या अन्य किसी बोर्ड के एग्जाम हो, सभी क्वेश्चंस को इसके अंदर शामिल किया दोस्तों। और व्याख्या सहित हम इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। आगे 101 नंबर क्वेश्चन है, अर्णोराज ने किसके आक्रमण के विरुद्ध सफल सैन्य अभियान किया था जिसके बाद उसने अन्ना सागर झील का भी निर्माण करवाया। यानी अर्णोराज ने किसके विरुद्ध सैन्य अभियान किया और उसकी खुशी में या उसके लिए बाद में अन्ना सागर झील का निर्माण भी करवाया। तो ये तुर्की गजनी के शासक के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। अर्णोराज ने 1135 ईस्वी के आसपास तुर्की आक्रमणकारियों को पराजित किया था और उनकी सेना के रक्तपात से दूषित भूमि को शुद्ध करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये देखो, यानी उससे रक्तपात हुआ ना, भूमि दूषित हो गई, उसको शुद्ध करने के लिए किसका निर्माण कराया? अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। तो अर्णोराज ने क्या अन्ना सागर झील का निर्माण कराया और गजनी के शासक के विरुद्ध से सफल सैन्य अभियान किया। चौहान शासक अजय राज ने किस धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई और जैन धर्म का सम्मान किया? तो ये जैन धर्म ही है। अजय राज ने जैन धर्म के प्रति गहरी सहिष्णुता दिखाई, जैन विद्वानों का सम्मान किया। उन्होंने जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भी दान किया था। मित्रों आगे 2.5 दिन का जोबड़ा मस्जिद में प्रवेश द्वार पर किस भाषा में हरिकेली नाटक के अंश उत्कीर्ण है? यानी कौन सी भाषा में है? तो यह है संस्कृत भाषा में। मित्रों 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है ना, जो संस्कृत, पहले ये संस्कृत पाठशाला थी, तो इसके ऊपर हरिकेली नाटक है ना, वो कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत में उत्कीर्ण है। हरिकेली नाटक मूल रूप से संस्कृत में विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित है। इसके अंश आज भी मस्जिद संस्कृत पाठशाला के विशेषों पर देखे जा सकते हैं। ये स्कूल लेक्चर 2022 में प्रश्न पूछा गया था। मित्रों यानी हरिकेली है वो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किसने रचा था? विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित है। अब है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई किस भाषा के कवि थे? अपभ्रंश भी कहते हैं और डिंगल भी कहते हैं। जो चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, है ना, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखा था, ये किस भाषा के विद्वान थे? ये अपभ्रंश या डिंगल। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की भाषा मुख्य रूप से अपभ्रंश, जिसे राजस्थान साहित्य में डिंगल के करीब माना जाता है। तो चौहान वंश के किस शासक ने महाराज के स्थान पर महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर अपनी संप्रभुता घोषित की थी? ये पृथ्वीराज प्रथम थे। मित्रों क्या पृथ्वीराज प्रथम ने 1090 ईस्वी के आसपास अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता दर्शाने के लिए परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी? मित्रों अजमेर का तारागढ़ किला गिद्धों की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये बिठली या फिर बिठल दुर्ग भी कहा जाता है इसको। तारागढ़ किले की जिस पहाड़ी पर बनाया गया था उसे बिठली की पहाड़ी कहा जाता है, इसलिए गढ़ बिठली भी कहते हैं। ये स्कूल लेक्चर 2019 में पूछा गया था। मित्रों किस चौहान शासक ने चालुक्य राजाओं के साथ संधि कर पट्टा बांधकर टैक्स चुकाना स्वीकार किया था? तो दुर्लभराज द्वितीय 998 ईस्वी से ने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी अजमेर का दुर्लभराज द्वितीय था जिसने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली और पट्टा बांधकर सामंत के रूप में कर चुकाना स्वीकार कर लिया था। ये आरएस परी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। मित्रों तो चौहान शासक का नाम याद रह जाएगा, दुर्लभराज द्वितीय था जिन्होंने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का सबसे बड़ा सैन्य अभियान कौन सा था जिसने उन्हें दल पंगुल की उपाधि दिलाई? तो यह था त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने दल पंगुल की यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। त्राइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जैसे बड़े शासक को हराना पृथ्वीराज तृतीय का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था जिन्हें दल पंगुल यानी विश्व विजेता की उपाधि दिलाई थी। यह फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। रणथंभौर की चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने रणथंभौर की स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू किया था? तो यह वाघ भट्ट था। यानी रणथंभौर को स्वतंत्रता दिलाने वाला शासक कौन था? वाघ भट्ट है। रणथंभौर के चौहानों में वाघ भट्ट वह शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत से मुक्ति के लिए संघर्ष किया, रणथंभौर की स्वतंत्रता का दावा भी किया था। वाघ भट्ट स्कूल लेक्चर 2018 में पूछा गया था। मित्रों चौहानों का वह शासक जिसे
विशाल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे, विशाल देव। विग्रहराज चतुर्थों का साहित्य में विशाल देव के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम पर ही बिशलपुर नामक नगर बसाया गया था। मित्रों, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम विवाह का वर्णन किस पर आधारित है? तो ये काल्पनिक वर्णन है मित्रों, है ना। पृथ्वीराज रासों में संयोगिता के प्रेम कहानी का वर्णन काल्पनिक है, जिसका कोई ठोस है वो ऐतिहासिक साक्ष्य पृथ्वीराज विजय व अन्य समकालीन स्रोतों में नहीं मिलता। ये जूनियर अकाउंटेंट पूछा गया था। चौहानों के किस शासक ने अपने नाम पर अजय प्रियद्रम नाम सिक्के चलाए थे? तो ये अजय राज ने ही चलाए थे। अजय प्रिय नाम से अजय राज ने अपनी राजधानी अजमेर की स्थापना के बाद अजय प्रियद्रम चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो अजमेर की स्थापना अजय राज ने की और इन्होंने अपने नाम पर ही सिक्के चलाए थे। किस चौहान शासक को शायदव यानी शाकंभरी के राजा के रूप में जाना जाता था? तो ये वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान। चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान को शाकंभरी के राजा या शायदव के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने शाकंभरी सांबर क्षेत्र में शासन शुरू किया था। मित्रों, शायदव याद रह जाएगा ना, आरएएस प्री 2022 में पूछा गया है। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने किस चौहान शासक की हत्या की थी? तो ये सोमेश्वर की हत्या की थी। चौहान शासक सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? भीम द्वितीय ने की थी। चालुक्य शासक सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता थे की हत्या भीमदेव द्वितीय के साथ युद्ध के दौरान हुई थी। ये स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया था। चौहानों के किस शासक ने अपने सिक्के पर अजय राज नाम उत्कीर्ण करवाया था? तो अजय राज ने ही अपने नाम को अंकित करवाया था। अजय राज ने अपने शासनकाल में अजय राज या श्री अजय देव नाम के सिक्के चलाए थे। यह फर्स्ट ग्रेड 2023 में पूछा गया था। किस चौहान शासक को मतंग जेताराम यानी मत हाथियों को जीतने वाला कहा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ को मतंग जेताराम कहा गया है। विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा है? मतंग जेताराम यानी हाथियों पर विजय पाने वाला। तो विग्रहराज चतुर्थ को हरिकेली नाटक में उनकी वीरता के कारण मतंग जेताराम मत हाथियों को जीतने वाला कहा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में कितने स्तंभ है? ये 66 है मित्रों, याद रखना। ऐसा प्रश्न भी स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा गया था। 2.5 दिन के झोपड़े में स्तंभ कितने हैं? तो मूल रूप से संस्कृत पाठशाला के अवशेषों पर बनी इस मस्जिद में आज भी 66 अलंकृत स्तंभ मौजूद है, जिनमें हिंदू और जैन मंदिरों की झलक दिखाई देती है। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर में चौहान संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो पृथ्वीराज तृतीय ने की थी। अजमेर में चौहान संग्रहालय की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने शासनकाल में अजमेर में चौहान संग्रहालय पुरातात्विक कलाकृतियों का संग्रह केंद्र की स्थापना की थी। किस चौहान शासक के सिक्कों पर अश्वारोही की प्रतिमा मिलती है? तो पृथ्वीराज तृतीय। किस चौहान शासक के सिक्कों पर अश्वारोही की प्रतिमा यानी अश्वारोही की प्रतिमा किसके सिक्कों पर मिलती है? पृथ्वीराज तृतीय पर। याद रहेगा ना, पृथ्वीराज तृतीय के सिक्कों पर एक तरफ पृथ्वीराज का नाम और दूसरी तरफ अश्वारोही घुड़सवार की प्रतिमा मिलती है। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि वह चालुक्यों के संरक्षण में बड़ा हुआ और उसके सिक्कों पर गरुड़ की आकृति मिलती है? तो ये सोमेश्वर था। सोमेश्वर ने अपना बचपन चालुक्यों के यहाँ बिताया। उनके सिक्कों पर चालुक्यों के प्रभाव के कारण गरुड़ की आकृति मिलती है। तो गरुड़ की आकृति मिलती है सोमेश्वर। चौहान शासक अजय राज का वह सैन्य अभियान कौन सा था जिसके बाद उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो ये था मालवा के परमारों पर विजय। अजय राज ने मालवा के परमारों को हराया था, उसके बाद अजमेर की स्थापना की थी। मित्रों, अजय राज ने मालवा के परमारों को पराजित करने के बाद अपनी विजय की स्मृति में 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। स्कूल लेक्चरर 2013 में पूछा गया था। चौहानों को वह कौन सा शासक था जिसने विग्रहराज चतुर्थ के नाम से शासन किया लेकिन बिशलदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे। क्या? चौहानों का वह शासक जिसने विग्रहराज चतुर्थ के नाम से शासन किया और बिशलदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो चाहे विग्रहराज चतुर्थ हो या बिशलदेव हो, एक ही व्यक्ति है। विग्रहराज चतुर्थ को बिशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बिशलपुर बांध का भी निर्माण करवाया था। किस चौहान शासक ने अपने आप को चालुक्यों से पूरी तरह स्वतंत्र कर लिया और स्वयं को परमेश्वर घोषित कर दिया था? तो ये विग्रहराज द्वितीय थे, यानी चालुक्यों से स्वतंत्र होने वाले जिसने अपने आप को परमेश्वर घोषित किया वे थे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय 971
ईस्वी में वह शासक थे जिन्होंने चालुक्यों से स्वतंत्रता प्राप्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई जिन्होंने अल्पायु पृथ्वीराज को मारकर स्वयं शासन करना चाहा था, तो ये थे नागार्जुन। यानी पृथ्वीराज के चचेरे भाई थे जिन्होंने कोशिश की थी पृथ्वीराज को मारकर स्वयं शासन करने की। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के प्रारंभ में उनके चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह किया था, जिसे पृथ्वीराज ने सफलतापूर्वक दबा दिया थी। कवि जानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किस स्थान को चौहानों का निवास स्थान बताया है? तो पुष्कर को निवास स्थान बताया। याद रहेगा, कवि जानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जानक ने लिखा है। इसमें क्या बात बताई है कि चौहानों का निवास स्थान कौन सा स्थान था? पुष्कर को माना है। तो जो कवि जानक है वो चौहानों का निवास स्थान किसे मानते हैं? पुष्कर को मानते हैं मित्रों। जानक ने पुष्कर को चौहानों का निवास स्थान बताया है। मान्यता है कि चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान ने सांबर झील की स्थापना पुष्कर क्षेत्र में की थी। चौहानों के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान ने सांबर झील की स्थापना पुष्कर में की थी। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के किस छोटे भाई ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लगातार प्रतिरोध किया था? तो हरिराज थे। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज की हारने के बाद उसका छोटा भाई था जिसने मोहम्मद गोरी का लगातार विरोध किया, वो थे हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद उनके भाई हरिराज ने अजमेर पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया और मोहम्मद गोरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। यह स्कूल लेक्चर 2017 में पूछा गया था। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों की भांति हर्षनाथ मंदिर के लिए राजस्व आवंटित किया था? यानी राजस्व दिया था, रेवेन्यू दिया था। तो कौन सा चौहान शासक था जो अपने पूर्वजों की भांति? तो विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चतुर्थ ने चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ महादेव के मंदिर के रखरखाव के लिए उदारतापूर्वक राजस्व आवंटित किया था। पृथ्वीराज चौहान के समय सेनापति के पद पर कौन कार्यरत था जिसने तराइन के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे? तो ये भुवन कमल था। पृथ्वीराज का सेनापति भुवन कमल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तराइन के युद्ध में, क्या नाम था? भुवन कमल। भुवन्य कमल भी मिलता है इसका नाम कभी कहीं कहीं पर। भुवन कमल पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने तराइन के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मित्रों। चौहानों का वह शासक जिसने पृथ्वीराज तृतीय का नाम धारण किया और गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष किया था, तो ये पृथ्वीराज तृतीय ही थे। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा गया है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2020 में स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है। देखो प्रश्न के अंदर ही उत्तर है, फिर भी पूछा गया था, है ना। आप सर्च कर सकते हो कहीं पर जा करके। चौहानों का वह शासक जिसने पृथ्वीराज तृतीय नाम धारण किया था, यानी कौन सा चौहान शासक था जिसने पृथ्वीराज तृतीय नाम धारण किया और गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष किया था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय ही थे। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ संघर्ष किया था। किस चौहान शासक ने 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? तो ये थे सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण करवाने वाले शासक कौन है? सोमेश्वर। सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता के शासनकाल में यह महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया? ब्राह्मण बताया। स्कूल लेक्चरर 2023 में ऐसा प्रश्न आया है। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद के निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया गया था? हिंदू फारसी शैली, जिसे इंडो सार्वसैनिक शैली भी कहते हैं। इंडो सार्वसैनिक शैली भी कहते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े में जो मस्जिद है उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? हिंदू फारसी शैली। हिंदू फारसी शैली या फिर इंडो सार्वसैनिक शैली भी कहते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप से संस्कृत पाठशाला होने के कारण इसमें हिंदू स्तंभ और फारसी मेहराब व गुंबद शैलियों का मिश्रण है, इसलिए इसे इंडो सार्वसैनिक दिखाई देता है। किस चौहान शासक ने चालुक्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी रानी को वर्ष दंड भेंट किया था? यानी चालुक्यों को हरा करके अपनी रानी को क्या भेंट किया था? वर्ष दंड भेंट किया था। ये थे अजय राज। कौन थे? अजय राज। अजय राज ने मालवा के परमाणुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी रानी सोमल देवी को वर्ष दंड भेंट किया था, जिसका उल्लेख सिक्कों पर भी मिलता है। स्कूल लेक्चर 2016 में पूछा गया। चौहानों की हड़ौती शाखा बूंदी की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देवासिंह हाड़ा ने की थी। चौहानों की जो हड़ौती बूंदी में शाखा थी उसकी स्थापना करने वाले कौन है? देवासिंह हाड़ा। देवासिंह हाड़ा ने 1241 में बूंदी पर अधिकार कर हड़ौती के चौहान वंश की नींव रखी थी।
तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विद्यापति गौड़ नामक विद्वान किस पद पर थे? तो याद रखना, विद्यापति गौड़ किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, और ये राजकवि थे। इसके ये क्या थे? विद्यापति गौड़ है वो राजकवि थे। विद्यापति गौड़ पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख राजकवि और विद्वान थे जिन्होंने गौड़ भाव लिखी थी। किस चौहान शासक ने अजमेर में बिशलपुर नगर की स्थापना की थी? तो अजमेर में बिशलपुर नगर की स्थापना करने वाले कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। बिशल देव के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बिशलपुर नगर भी बसाया, बिशलपुर बांध भी बनवाया। विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में बिशलपुर नगर की स्थापना की और वहाँ बिशलसर झील या बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। ये स्कूल लेक्चर 2019 में आया है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया था? ये करनाल हरियाणा में लड़ा गया था मित्रों, करनाल हरियाणा। तराइन जिसे तरावड़ी नामक स्थान पर वर्तमान में करनाल हरियाणा जिले में स्थित है। चौहानों की जालोर शाखा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये कीर्तिपाल चौहान थे। चौहानों की जालोर जो शाखा है उसकी स्थापना करने वाले कौन है? कीर्तिपाल चौहान। जालोर के चौहानों की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने की थी, जो नाडौल शाखा से संबंधित थी। किस चौहान शासक ने जैन विद्वान धर्मगो सूरी का सम्मान किया और उनके आग्रह पर अमावस्या को पशुवध प्रतिबंध लगा दिया था? अर्णोराज। किस चौहान शासक ने जैन विद्वान थे धर्मगो सूरी का सम्मान किया और उनके आग्रह पर अमावस्या को पशुवध प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये थे अर्णोराज। चौहान शासक थे जिन्होंने धर्मगो सूरी का सम्मान किया और धर्मगो सूरी के कहने पर भी अमावस्या को पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अर्णोराज थे। अर्णोराज ने जैन धर्म के प्रति आदर दिखाते हुए आचार्य धर्मगो सूरी के कहने पर पशुवध प्रतिबंध लगाया दिया था। चौहानों का वह शासक जिसने पृथ्वीराज तृतीय के राज्यारोहण के समय एक राजमुकुट भेंट किया था, ये सोमेश्वर थे। तो पृथ्वीराज तृतीय को यह भेंट उनके पिता सोमेश्वर ने की थी, जैसा कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से पता चलता है। तो राजमुकुट दिया था वे किसने दिया था? पृथ्वीराज तृतीय को यह दिया था सोमेश्वर ने। ये स्कूल लेक्चरर 2020 में आया प्रश्न। किस तुर्की या विदेशी शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी? तो ये थे मोहम्मद गौरी, जिन्होंने लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण करवाई। यह प्रश्न चौहानों की समाप्ति के बाद संक्रमण काल से संबंधित है। मोहम्मद गौरी ने तराइन की जीत के बाद जो सिक्के चलाए उनमें लक्ष्मी की आकृति एक तरफ और दूसरी तरफ फारसी लिपि का प्रयोग किया गया था, जो भारतीय प्रजा उसे स्वीकार कर लिए। इस लक्ष्मी की आकृति भी उत्कीर्ण करवाई थी मोहम्मद गौरी ने। आगे प्रश्न है, किस चौहान शासक को अरिदमन शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है? अरिदमन यानी शत्रुओं का दमन करने वाला, तो ये थे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने कई तुर्क और मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था, जिसके कारण उन्हें अरिदमन शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया था। चौहान शासक अजयराज ने किस चालुक्य शासक को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था? तो सिद्धराज जयसिंह। अजयराज ने किस चालुक्य शासक को हराया था? सिद्धराज जयसिंह को हराया था। अजयराज ने चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह को हराकर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके 12 पुत्र थे और चौहानों की शक्ति को बिखेर दिया? तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे, जिनके 12 पुत्र थे और चौहानों की शक्ति को इन्होंने बिखेर दिया आपस में लड़ाई करके। तो ये पृथ्वीराज तृतीय नहीं, भी पृथ्वीराज द्वितीय है। पृथ्वीराज द्वितीय के उसके 12 पुत्रों उत्तराधिकारियों में संघर्ष हुआ, जिससे चौहानों की शक्ति कमजोर हो गई। ये स्कूल लेक्चर 2015 में प्रश्न पूछा गया है। क्या ये पृथ्वीराज द्वितीय थे जिसके 12 पुत्र थे? 12 पुत्र किसके थे? पृथ्वीराज द्वितीय थे, पृथ्वीराज सेकंड के थे। अजमेर स्थित वराहा मंदिर जो पुष्कर में है, पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण कर उसे नष्ट करने का प्रयास किया था? तो ये थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर थे। अर्णोराज द्वारा निर्मित वराह मंदिर पर मुगल शासक जहांगीर ने आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था। ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया था मित्रों। क्या अजमेर के वराह मंदिर पुष्कर में आक्रमण करके उसको नष्ट करने का प्रयास किया जहांगीर ने? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान जिन्होंने विश्व रूप कथा की रचना की थी, तो ये विद्यापति गौड़ थे। विश्व रूप कथा की रचना किसने की थी? विद्यापति गौड़ ने। विद्यापति गौड़ पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे, उन्होंने विश्व रूप कथा का नाम ग्रंथ की रचना की थी। किस चौहान शासक ने अपने शासनकाल में कवि कुल मुकुट की उपाधि धारण की थी? तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे, जिन्होंने कवि कुल मुकुट की उपाधि धारण की थी। कवि कुल मुकुट की उपाधि धारण करने वाले कौन थे?
विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम के साथ साथ कवि कुल मुकुट यानी कवियों के कुल का मुकुट की उपाधि भी दी गई थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि स्थान मूल स्थान कहाँ था? तो ये सांबरियास पादलक्ष था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि स्थान क्या था? सांबरियास पादलक्ष था। तो बिजोलिया शिलालेख चौहानों के मूल स्थान को स्पादलक्ष क्यों कहते हैं? 1.25 लाख गांव का समूह होने के कारण स्पादलक्ष कहते हैं के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी सांबर थी। तो चौहानों का प्रारंभिक स्थान सांबर था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। पृथ्वीराज चौहान के समय उनके किस सेनापति को राय पिथौरा की उपाधि मिली हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान के समय उनके सेनापति को राय पिथौरा की उपाधि मिली हुई थी। तो ये राय पिथौरा की उपाधि सेनापति को नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वीराज चौहान की उपाधि थी। याद रखना भाई, ये सेनापति नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया है। क्या? पृथ्वीराज स्वयं को और राय पिथौरा कहा जाता था पृथ्वीराज चौहान को। तो हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण चौहान शासकों ने किस सदी में करवाया था? तो ये 10वीं शताब्दी में करवाया था। हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है, चौहान शासकों ने निर्माण करवाया किस शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ महादेव का मंदिर गुवक प्रथम द्वारा 10वीं सदी यानी लगभग 956 ईस्वी में बनवाया गया था। तो गुवक प्रथम ने बनवाया था। किसने? गुवक प्रथम ने। पृथ्वीराज चौहान के समय आला और उदल किस राज्य के वीर सेनापति थे? तो ये महोबा के थे। आला और उदल चंदेल शासक परमर्दी देव के वीर सेनापति थे। 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। ये स्कूल लेक्चर 2020 में पूछा गया है। तो मित्रों, इस प्रकार चौहान वंश के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने अच्छी तरह से देख लिए हैं। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सलाह है, तो आप कमेंट जरूर करना। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।